अस्सलाम वालेकुम। घर बनाना, आशियाना बनाना इतना आसान नहीं होता है। बड़े मेहनत और मुशक्क़त के साथ किसी का घर तैयार होता है और इस घर को अचानक से एक सरकारी फरमान पे इसे तोड़ने की बात आ जाती है। और ये बात सुनने के बाद उस आशियाने के मालिक जिसने आशियाना बनाया है उसके ऊपर कितनी बड़ी एक आफत आ जाती है। तो मैं बात कर रहा हूँ खसरा नंबर 289 यानी बटला हाउस के मुरादी रोड के 279 खसरा नंबर। मैं न्यूज़ बाज के 24 से सलाम गजन पर अभी मैं इस जगह मौजूद हूँ बटला हाउस के मुरादी रोड पर। चूँकि आज 10 तारीख है, आज कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय के सामने यहाँ की सुनवाई होनी थी। आज सुनवाई नहीं हो पाई, लेकिन जाते जाते माननीय उच्च न्यायालय ने इस बात का आदेश दिया कि इसकी सुनवाई 6 नवंबर को की जाएगी और 6 नवंबर से जैसे स्टे चला आ रहा है वो 6 नवंबर तक ये स्टे कायम रहेगा। तो ये बात सुनने के बाद एक उम्मीद सी जागी है यहाँ की अदालतों पे, यहाँ के कोर्ट पे एक उम्मीद जागी है कि आने वाले वक्त में जो स्टे 6 नवंबर को मिला है वो इस 6 नवंबर के बीच में अपनी जो भी तैयारियां हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो खसरा नंबर 279 के लोग करके तैयार करके 6 नवंबर को जाकर माननीय उच्च न्यायालय के सामने अपने पक्ष को रख सकते हैं। देखिए, आज जो है 10 जुलाई जो आज हाई कोर्ट में हमारी जो मुरादी रोड वाला मैटर है वो हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई थी। चूँकि हमारा आज का जो था, सुबह से हम कोर्ट में थे, लेकिन हमारा नंबर 64 था, आइटम नंबर 64 था, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम हो गया और कोर्ट का टाइम पूरा हो गया, जिसमें सुनवाई नहीं हो पाई और कोर्ट उठ गई। उसके बाद में कोर्ट से हमें 6 नवंबर की डेट मिल गई है और हमारा जो स्टे है वो कंटिन्यू हो गया। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए खुशखबरी है। एक हमें अच्छा खासा टाइम मिला है अपनी बात को रखने के लिए, अपने केस को लड़ने के लिए। तो 6 नवंबर की डेट हमें मिली है और हमारा स्टे कंटिन्यू हुआ। आज की सबसे बड़ी खबर हमारे पास ये है, सुप्रीम कोर्ट में जो है ना 15 जुलाई की डेट है, लेकिन वो डेट DDA को दी है सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा था कि आप जो भी आपकी कार्रवाई बनती है मुरादी रोड को लेकर, 279 खसरे को लेकर, उस पर आप अपनी कार्रवाई करके जो भी कार्रवाई बनती है उसकी रिपोर्ट आप जो है ना 15 जुलाई सबमिट कर दें। यानी 15 जुलाई को सुनवाई सुप्रीम कोर्ट? जी, वो DDA को अपनी रिपोर्ट पेश करनी है, लेकिन चूँकि हमारी नज़र भी उस पर रहेगी, हम लोग भी जाएंगे और जाके देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर होता है। लेकिन हमें उम्मीद है कि क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का मैटर नहीं है, कंटेम्प्ट में ये फाइल वहाँ गई हुई थी, तो हो सकता है ये भी हाई कोर्ट में केस ट्रांसफ़र हो जाए। यानी ये सारे केस को एक जगह क्लब करने की तैयारी? हाँ, हमें इसी बात की पूरी उम्मीद है कि सभी जगह, क्योंकि कुछ केस लोअर कोर्ट में भी जा चुके हैं, वहाँ से भी कुछ लोगों को रिलीफ मिला था, स्टे मिले था। तो अब चूँकि हाई कोर्ट में अब नेक्स्ट डेट है, तो उसी जब तक हो सकता है सब केस एक जगह पर इकट्ठे हो जाए और एक ही जगह इसकी सुनवाई आगे चले। क्योंकि हमने जो है ना इसमें हमने 2-3 पॉइंट रखे हैं कोर्ट के सामने। एक तो ये है कि जो डिमार्केशन की है वो गलत तरीके से हुई, हमने डिमार्केशन को चैलेंज किया। दूसरे ये है कि हमारी जो मुरादी रोड का जो पार्ट है वो अनऑथराइज रेगुलाइज का पार्ट है। 1978 के अंदर जो पार्लियामेंट में कानून पास हुआ था, उसमें हमारे मुरादी रोड बटला हाउस का जो पार्ट है ये पास था। और जो नक्शे में भी आप देख सकते हैं, इसको नक्शे में पूरी तरीके से ये बाउंड्री के अंदर आता है और ये ऑथराइज का हमारा पार्ट है। तो हमें उम्मीद है कि आगे चल के हमें इसमें बहुत बड़ी रिलीफ मिलेगी और इंशाल्लाह कुछ नहीं। ये काफ़ी लंबा टाइम है। इस टाइम के दौरान क्या
इस खसरा नंबर 279 मुरादी रोड के लोगों को एक क्या अच्छी राहत मिल पाई है या नहीं मिल पाई है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो यहाँ कोर्ट के जो आदेश आज मिले हैं, चूँकि आज सुनवाई हो नहीं पाई, जो आइटम नंबर 41 था सुबह तक, वो आगे चल करके ये आइटम नंबर 61 हो गया, जिसकी वजह कर यहाँ के उच्च न्यायालय ने इस टाइम ज़्यादा होने की वजह कर उच्च न्यायालय ने इसकी सुनवाई नहीं की। लेकिन जाते जाते ये आदेश दे दिया कि इसकी अगली सुनवाई 6 नवंबर को की जाएगी और जो स्टे लगा है वो स्टे कंटिन्यू रहेगा 6 नवंबर तक। इस बात की खुशी का मौका है यहाँ के लोगों को, के लिए एक अच्छी राहत की बात है। और ये आने वाले 6 नवंबर को क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 15 तारीख की जो डेट पड़ी है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर की 15 तारीख को जो स्टेटस रिपोर्ट डीडीए से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है, उसकी सुप्रीम कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट डालनी है। और डालने के बाद हो सकता है कि ये, चूँकि बहुत सारे लोगों ने लोअर कोर्ट से भी, हाई कोर्ट से भी या सुप्रीम कोर्ट से भी स्टे लाए थे, उन सबको एक जगह क्लब कर दिया जाएगा। और क्लब करने की ये उम्मीद जताई जा रही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस बात की का ऑर्डर दे सकता है कि सारे केसेस को एक जगह क्लब करके इसकी सुनवाई निचली अदालत को करनी होगी। तो मैं न्यूज़ बास्केट 24 से सलाम गजनफर, कैमरामैन परवेज हयात के साथ।